मसीहा इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बाबा गोरखनाथ के द्वारा श्री सिंह व श्री तिवारी को प्रभु श्री राम की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो दूसरी तरफ क्षेत्र से आए हुए हजारों हजार की संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों व पार्टी के कार्यकर्ता को भगवा गमछा भी वितरित किया गया। वहीं बीजेपी पार्टी के नेक व कर्मठ लोकसभा प्रत्याशी श्री लल्लू सिंह इस बार तीसरी बार लोकसभा अयोध्या के सांसद पद के प्रत्याशी है। वहीं पर श्री सिंह ने कहा, आज हमारी डबल इंजन की सरकार अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का कार्य किया जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर वह हिम्मत नहीं कि बॉर्डर पर गोलाबारी व घुसपैठी करे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का हर देश करता है स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धारा 370 सीसीए हटाने पर विपक्ष का दावा था कि गैंगवार हो जाएगा, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि एक मच्छर को भी हानि नहीं हुई। यही ही नहीं, श्री सिंह ने कहा, सड़क, बिजली, पानी व अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध, और कहा कि हमारी सरकार ने भरतकुंड नंदीग्राम में रेलवे स्टेशन हो और मिल्कीपुर में रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सरकार में करोड़ों करोड़ों रुपए का टेंडर पास हो गया है, जो कि कुछ ही दिनों बाद निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे आम जनमानस चंद मिनटों में अयोध्या का सफर सुनिश्चित कर सकेंगे। जहां पर श्री सिंह डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का गुणगान करते हुए व गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी ने लोगों से बीजेपी के खाने वाली बटन दबाने की अपील। वहीं श्री तिवारी ने कहा कि आज पूरा देश बीजेपी के विकास कार्यों से भलीभांति परिचित है। श्री तिवारी ने बीजेपी के विकास कार्यों का गुणगान करते हुए भारत माता की जय व जय श्री राम के नारों से पूरा स्कूल प्रांगण रहा गुंजमान। वहीं जनपद के पत्रकारों ने श्री तिवारी से पूछा कि अयोध्या व अंबेडकर नगर में आपकी बड़ी लोकप्रियता की चर्चा बताई जाती है, आखिर क्या कारण है? एवं विपक्ष का आरोप है कि दूसरे व तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी पार्टी ने साधी चुप्पी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जानकारी देना चाहेंगे? जहां पर श्री तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि हमारी डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों की नीति किसी से छुपी नहीं है। विपक्ष का काम है कि सिर्फ झूठ बोलना, आम जनमानस को गुमराह करना। वह हमारे द्वारा किया गया विकास कार्य आप लोग स्वयं जानते हैं और क्या कुछ कहा, जिसे हम वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। जहां पर हजारों हजार की संख्या में क्षेत्रवासी व पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। बुलंदी पर आप कहते हैं 6 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं और 2 बार के सांसद हैं, और कोई रत्ती भर दाग नहीं है। क्या ये कम उपलब्धि है? आदरणीय खब्बू तिवारी जी हमारे इस लोकसभा के प्रभारी और श्री कृष्ण शास्त्री जी, अयोध्या जिले के प्रभारी आदरणीय मिथिलेश त्रिपाठी जी, इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने वाले प्रिय बाबा गोरखनाथ जी, यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, बंधुओं, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, बहुत देर से यह कार्यक्रम चल रहा होगा। बहुत सारे वक्ताओं ने यहां पर अपने विचार रखे होंगे। अभी आदरणीय खब्बू तिवारी जी ने भी और आदरणीय मिथिलेश त्रिपाठी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्वाभाविक रूप से जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो अगर एक एक चीज का हम अध्ययन करें तो सारी बातें हमारे समझ में आ जाए। सबसे पहले इस देश से आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिक दंगे और बड़े बड़े घोटाले खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस देश में गरीब कल्याण की योजना को चलाने का कहा, क्योंकि नक्सलवाद उसकी देन थी, आतंकवाद उसकी देन थी, अलगाववाद उसकी देन थी। जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे जो क्षेत्र थे वहां देश को तोड़ने वाली ताकतें वहां के लोगों को समझाती थी कि बिजली आपके यहां मिलती है,
कोयला आपके यहाँ मिलता है, लोहा आपके यहाँ मिलता है और सोना आपके यहाँ मिलता है, लेकिन ना आपके पास घर है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास सड़क है, ना आपके पास पुल है, ना आपके पास पुलिया है। और उनको भड़का करके अपने ही भाई को मारने के लिए उनके हाथ में बंदूक थमाने का काम किया। लेकिन उन क्षेत्रों में विकास करके मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम। इसी प्रकार आतंकवादी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती थी, वह भी आर्थिक आधार पर लोगों को भड़का दी। जम्मू कश्मीर में ढेला फेंकने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए हजार हजार रुपया नौजवानों को दिया जाता है। वहां पर गोला फेंकने के लिए मोदी ने उस 370-35 धारा को समाप्त करके, लोग कहते थे कि जिस दिन 370 धारा को छूने का प्रयास हुआ खून की नदियां बहेंगी, लेकिन 370 और 35 ये धारा समाप्त हुई और पूरे देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं हुई कि चूबू कर सके। राम का मंदिर 500 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 84 से अयोध्या के संतों ने, पूरे देश के संतों ने आंदोलन शुरू किया। कितने लोग इस आंदोलन में शहीद हुए होंगे, लेकिन उस मंदिर को बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने ही किया। तो 5 साल गरीब कल्याण की योजना, फिर 500 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 84 से अयोध्या के संतों ने, पूरे देश के संतों ने आंदोलन शुरू किया। कितने लोग इस आंदोलन में शहीद हुए होंगे, लेकिन उस मंदिर को बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने ही किया। तो 5 साल गरीब कल्याण की योजना, 5 साल इस देश की जो अपेक्षा थी, जम्मू कश्मीर से 370-35 धारा समाप्त करना और भव्य राम का मंदिर बनाना। अब जो सोच है कि मसौदा में 11 प्लेटफार्म का स्टेशन बनने वाला है, जिससे जब ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो तो मसौदा से रेलवे को चलाने का काम किया जाए। एक बड़ा स्टेशन बनने वाला, प्रयागराज से अयोध्या रेलवे लाइन का दोहरीकरण, बनारस से बाराबंकी का रेलवे लाइन का तिहरीकरण होने वाला है। और मैं कोट प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी नौजवान, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान उपस्थित हैं और निश्चित रूप से जब नौजवान अगड़ाई लेता है तो इतिहास बदलता है। उपस्थित हमारे अनुज, जिनका और हमारा रिश्ता सगे भाई का है, यहाँ के विधायक रहे आदरणीय बाबा गोरखनाथ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में इतने लोगों का आशीर्वाद दिलवाने के लिए हमको और माननीय लल्लू सिंह जी को, आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के प्रभारी आदरणीय मित्रेश जी हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ के जिले के लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्ण जी हैं, इनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। संचालक महोदय का भी स्वागत करता हूं और सामने बैठे हुए तमाम बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत स्वागत, सबके जोश के लिए बहुत बारंबार प्रणाम। आप लोगों से बहुत निवेदन है, सबके स्वागत की भी व्यवस्था है। कृपया जो बहुत लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाए। हम बस्ती गए, अम्बेडकर नगर घूमी रहे हैं। वहाँ की विधानसभा गोसाईगंज हमारी अपनी विधानसभा है और अयोध्या जनपद, फैजाबाद जनपद की जो विधानसभाएं हैं, चाहे बीकापुर हो, चाहे लखीमपुर हो, हर जगह, चाहे अयोध्या हो, हर जगह हम भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार का,
उस 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार विधायक जी युवाओं में आप चर्चा के विषय बने रहते हैं, क्या कारण है? मैं युवाओं की भावनाओं को समझता हूँ, युवा हमारी आवाज़ समझता है, मैं युवाओं की आवाज़ समझता हूँ। इससे कितनी है 400 पार के नारे पे जो है विपक्ष का आरोप है कि तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी साइलेंट। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विपक्ष ने हमेशा नेगेटिव काम किया, चाहे राम मंदिर बनने की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो। जो भी काम माननीय मोदी जी सकारात्मक करना चाहते हैं इस देश के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, राम भक्तों के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए, उसमें हमेशा विपक्षी जो है विरोध करते हैं। ये बहुत सामान्य बात है और इसको इस देश का आम जनमानस जान चुका है। और अयोध्या राम की नगरी है, ये प्रभु श्री राम की नगरी है, और यहाँ के सारे राम भक्त भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाने के लिए, और फूल ही नहीं इतने भारी वोटों से जाने के लिए संकल्पित है। ये आपको दिख रहा है पूरे अयोध्या में। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन हेतु संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।